हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे लीटोड का। जो आज की प्रॉब्लम है वो है काउंट सब आइलैंड्स। बेसिकली इस प्रॉब्लम में हमको गिवन क्या है, हमको दो ग्रिड्स गिवन है, ठीक है। और ग्रिड जो है वो कंटेन करेगा या तो जीरो या तो वन। जीरो मतलब हो गया रिप्रेजेंटिंग वाटर, वन मतलब हो गया रिप्रेजेंटिंग लैंड्स, ठीक है। एन आइलैंड इन अ ग्रुप ऑफ वन कनेक्टेड फोर डायरेक्शनली। मतलब आइलैंड क्या होगा, आइलैंड मतलब क्या होगा, जो वंस जो भी हमारे वन होंगे, जो कनेक्टेड वंस होंगे वो हमारे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे आइलैंड रिप्रेजेंट करेंगे। और उसकी कनेक्टिविटी क्या हो सकती है, वो हमारा फोर डायरेक्शन में हो सकती है, टॉप राइट बॉटम डाउन, ठीक है, लेफ्ट, ठीक है। अब एन आइलैंड, बेसिकली एन आइलैंड इन ग्रिड टू इज कंसीडर्ड अ सब आइलैंड इफ देयर इज अ island in grid 1 that contain all cell that makes up this island in grid 2। तो बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है कि हमको ग्रिड, जैसे लेट सपोज हमारे पास ग्रिड 2 में कोई आइलैंड है, तो अगर ग्रिड 1 में एक ऐसा आइलैंड है, जैसे हमारे पास ग्रिड 1 में एक ऐसा आइलैंड है जो ग्रिड ग्रिड 2 के आइलैंड को कंटेन कर रहा हो, ठीक है, कंटेन कर रहा हो, तो हमारा जो ग्रिड 2 का जो आइलैंड है वो हमारा क्या हो जाएगा, सब आइलैंड हो जाएगा ग्रिड 1 का। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ग्रिड 2 का जो भी आइलैंड हो, लेट सपोज में आइलैंड 1 है, हमारे पास ग्रिड 1 में कोई आइलैंड है आई 2, तो अगर आई 2 हमारा आई 1 को कंटेन कर रहा है, तो हमारा जो आई टू मतलब आई 1 जो था हमारा, वो हमारा क्या है, सब आइलैंड हो जाएगा किसका, आई 1 का। तो बेसिकली हमको ऐसे हमको फाइंड करना, रिटर्न द नंबर ऑफ आइलैंड इन ग्रिड 2 दैट आर कंसीडर सब आइलैंड। तो हमको ग्रिड 2 के ऐसे नंबर ऑफ आइलैंड को बताना है जो कि हमारा क्या हो, सब आइलैंड हो किसका, ग्रिड 1 का। अब जैसे हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है, हमारा कंस्ट्रेंट जो एम और एन है वो लेस देन इक्वल टू 500 है, ठीक है, यानी कंस्ट्रेंट ज़्यादा नहीं है, तो हमें अभी थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स अप्रोच सोच सकते हैं। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, इस एग्जाम्पल समझते हैं बेसिकली क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो जैसे हमारा ये क्या है, ग्रिड 2 है, ये हमारा क्या है, ग्रिड 2, और ये हमारा है ग्रिड 1, ठीक है। अब ग्रिड 2 में हमारे पास आइलैंड मतलब क्या हुआ, कनेक्टेड वंस, और कितने डायरेक्शन में, फोर डायरेक्शन में। तो इसमें कनेक्टेड वन कौन कौन से हैं, ये हमारा कनेक्टेड वंस है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्या है, आइलैंड है। अब ये सब आइलैंड कब होगा, जब ये पार्टिकुलर आइलैंड हमारा ग्रिड 1 में कंटेन कर रहा हो। तो ठीक है, अभी इस सेम पाथ को फॉलो करते हैं। तो अगर हम इस सेम का पाथ को फॉलो करें, यानी सेम मतलब हमारा जो ग्रिड 1 है इसको कंटेन कर रहा है, यानी ग्रिड 2 के इस पार्टिकुलर आइलैंड को हमारा ग्रिड 1 कंटेन कर रहा है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा से हमको मतलब नहीं, ग्रिड 1 में एक्स्ट्रा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि ग्रिड 2 का जो आइलैंड है वो प्रॉपर फुल्ली, जो हमारा मतलब जो प्रॉपर जो हमारा ग्रिड 2 का आइलैंड है वो कंटेन करना चाहिए ग्रिड 1। यानी ग्रिड 2 का आइलैंड कौन सा था, ये था, जो कि हमारा ग्रिड 1 कंटेन कर रहा है। एक्स्ट्रा है उससे हमको मतलब नहीं, बस ग्रिड 2 के आइलैंड को कंटेन कर रहा है। अगर कंटेन कर रहा है तो यानी ये हमारा क्या है, सब आइलैंड है। तो हमारा एक सब आइलैंड तो ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा आइलैंड, हमारा ये 1, ये हमारा आइलैंड है। अब इसे करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे कि यहाँ पे आइलैंड है ग्रिड 1 में, नहीं। तो अगर ग्रिड 1 में आइलैंड नहीं है उसे करस्पॉन्डिंग, यानी वो हमारा सब आइलैंड नहीं होगा, ठीक है। अब ये चेक कर लेते हैं हमारा, इससे करस्पॉन्डिंग चेक करते हैं, तो हमारे पास हमारे पास आइलैंड तो है। अब पहले चेक करते हैं इसके टॉप में कोई आइलैंड है, नहीं, इसका राइट में, यानी कनेक्टिविटी इसकी बिल्कुल नहीं है, यानी ये सिंगल है। तो अगर सिंगल है तो इसके करस्पॉन्डिंग चेक किया, तो हाँ यहाँ पे भी आइलैंड है, तो आइलैंड है तो ये ट्रीट किया जाएगा एज अ सब आइलैंड, ठीक है। तो हमारे पास सब आइलैंड काउंट कितने हो जाएंगे, एक 1 ये था, एक 2 ये हो चुका है। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा ग्रिड 2 का ही क्या है, आइलैंड है। अब इससे करस्पॉन्डिंग चेक करते हैं कि ग्रिड 1 में हमारे पास वही आइलैंड है, हाँ है। अगर है तो यानी हमारा सब आइलैंड होगा, तो ये हमारा सब आइलैंड की इसका काउंट क्या हो गया, हमारा थ्री सब आइलैंड हो गया। अब हमारा फोर्थ क्या है, ये पूरा एक आइलैंड है हमारा, क्या है, ये ग्रिड 2 का एक आइलैंड है। अब चेक करेंगे इससे करस्पॉन्डिंग क्या ग्रिड 1 में आइलैंड है, नहीं, यहाँ पे तो वाटर है, यहाँ पे वाटर है। तो क्योंकि हम पूरा करेंगे, मतलब जो हमारा फुल्ली जो होना, मतलब जो हमारा आइलैंड है वो फुल्ली कंटेन होना चाहिए, तब हम उसको सब आइलैंड की तरह ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं कि हाफ अगर कंटेन है तो इसका मतलब ये सब आइलैंड हो जाएगा, नहीं। अगर ये कनेक्टिविटी में जो जितने भी सबसे मैक्सिमम रेंज का जो हमारा लैंड बनेगा उसको चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये। तो अगर ये पार्टिकुलर लैंड हमारा कंटेन होता, मतलब सॉरी, हाँ, ये लैंड कंटेन होता, तब हमारा ये सब आइलैंड कहलाता। यानी हमारा ये आइलैंड जो हमारा बेसिकली ये कंटेन नहीं कर रहा है। तो टोटल कितने आइलैंड हुए हमारे पास, जो सब आइलैंड है ग्रिड 1 के, फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, यानी हमारा थर्ड आउटपुट आ गया। ओके, तो यानी इस प्रॉब्लम में हमको समझ में क्या है कि हमको क्या करना है, हमको बेसिकली ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स करके ये फाइंड करना है कि जो हमारा ग्रिड 2 का सब आइलैंड है, सो ग्रिड 2 का आइलैंड है, वो हमारा सब आइलैंड होना चाहिए ग्रिड 1 का। और सब आइलैंड की कंडीशन क्या है हमारी, कि ग्रिड 2 के सारे जो ग्रिड 2 का जो आइलैंड है वो कंटेन होना चाहिए, उसकी जो भी सारी सेल्स हैं वो कंटेन होना चाहिए ग्रिड 1 के आइलैंड्स में, ठीक है। तो अब बेसिकली हमको एक तो समझ में है, तो ट्रैवर्स तो करना ही करना है, तो किस ग्रिड को ट्रैवर्स करना है, हमारा सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है। तो क्या हमको ग्रिड 1 को ट्रैवर्स करना है, नहीं, ऑब्वियसली पता है ग्रिड 1 को थोड़ी ट्रैवर्स करना है। ग्रिड 1 में तो मैक्सिमम 1 हो सकते हैं, मोर मतलब मतलब आइलैंड के अलावा भी 1 हो सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ग्रिड 2 के सारे जो सेल्स हैं, जो आइलैंड है हमारे, वो कंटेन होने चाहिए ग्रिड 1। यानी हमको ट्रैवर्स किसको करना है, ग्रिड 2 को। ठीक है, यानी इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स करते हैं तो हम जब भी हम ट्रैवर्स करने की बात है कि मतलब हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, या तो बीएफएस आना चाहिए, तो डीएफएस आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मैं इस पार्टिकुलर वीडियो में बीएफएस यूज करूंगा, आप डीएफएस भी यूज कर सकते हैं, मतलब डीएफएस बीएफएस आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो मैं डीएफएस यूज करूंगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अब ग्रिड 2 में हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, और क्या करेंगे, इन एवरी स्टेप चेक ग्रिड 1 कंटेन दैट सेल्स और नॉट। अब हम हर एक, क्योंकि हम डीएफएस लगा रहे हैं, डीएफएस कब लगाएंगे, जब हमारी ग्रिड टू की वैल्यू 1 होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 है तभी तो आइलैंड है, आइलैंड है तभी तो हम चेक करेंगे कि वो सब आइलैंड है या नहीं। यानी जब भी वो 1 होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें डीएफएस लगाएंगे, और डीएफएस लगाने के बाद हम हमेशा हर एक पॉइंट पे ये चेक करेंगे कि हमारा ग्रिड 1 जो है उस पार्टिकुलर सेल्स को कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमको अप्रोच समझ में आ गई। अब इसका हम कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एन और हमने साइज डिक्लेयर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने डबल फॉर लूप लगाया किस ग्रिड 2 को ट्रेवर्स करने के लिए। मैंने क्या बोला, ग्रिड 2 को कब ट्रेवर्स करेंगे, जब 1 होगा। ऑब्वियस सी बात है, 1 है मतलब आइलैंड है, आइलैंड है तभी तो चेक करेंगे कि वो सब आइलैंड है या नहीं। तो ठीक है, जब 1 होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें डीएफएस लगाना स्टार्ट करेंगे। डीएफएस के लिए हमने दोनों ग्रिड को पास कर दिया, एनएम पास कर दिया, और आई दिया, मतलब हम जो पार्टिकुलर 1 पे खड़े हैं, जिस सेल पे खड़े हैं, जो भी हमारा आइलैंड है, उससे उस पार्टिकुलर आइलैंड को हम पास करेंगे, क्योंकि उसी पार्टिकुलर, जैसे कि लेट सपोज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ये स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, तो अब यहीं से हम डीएफएस लगाना स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि हमको फाइंड करना है कि आइलैंड कौन सा है, सबसे मैक्सिमम आइलैंड। तो ठीक है, तो हमने 1 फाइंड किया, हमने उसमें क्या किया, डीएफएस कॉल कर दिया। ठीक है, और हमने एक चेक वेरिएबल बनाया। चेक वेरिएबल क्या बताया कि वो पार्टिकुलर जो होल हमारा आइलैंड है वो कंटेन कर रहा है कि नहीं, हम ग्रिड 1। ठीक है, तो इनिशियली मान रहे हैं कि हमारा कंटेन कर रहा है, क्योंकि अगर 1 है तो हम लेट सपोज चेक कर ली कि हाँ मान रहे हैं, कि जिसलिए एज्यूम करें कि हमारा वो कंटेन करेगा। फिर हमने उसको चेक को पास कर दिया है। ठीक है, अब जब हमारा डीएफएस में आएगा फंक्शन में, तो बेसिकली ये तो हमारी बेस केस हो गया कि हमारा जो रेंज है आई जे का, नहीं इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए, और हमारा ग्रिड जो होना चाहिए ग्रिड 2, क्योंकि हम ग्रिड 2 को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो ग्रिड 2 को हमको आइलैंड ढूंढना है। तो ग्रिड 2 अगर 0 हुआ तो ऑब्वियसली बात, तो आइलैंड नहीं है, तो हमको वहाँ रिटर्न कर जाना है। ठीक है, अब ग्रिड 1, अगर ग्रिड 1 हमारा 1 नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि अब ग्रिड 2 का आइलैंड, ग्रिड 1 का सब आइलैंड जब कब होगा, जब हमारा ग्रिड 1 भी आइलैंड होगा। अगर वो आइलैंड ही नहीं हुआ तो मतलब चेक को फॉल्स कर देना। ऑब्वियस सी बात है कि यानी जो पार्टिकुलर इंडेक्स, यानी जो पार्टिकुलर ग्रिड 2 में आइलैंड है हमारा, वो ग्रिड 1 में आइलैंड ही नहीं है, हमारा वो वाटर है। तो अगर वाटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कंटेन नहीं कर रहा है, नहीं वो उसका सब आइलैंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चेक को फॉल्स कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो भी ग्रिड 2 का एलिमेंट था, जो भी हमारा क्या कहते हैं आइलैंड था, उसको हम मार्क कर देंगे 0, जिससे वो दोबारा रिविजिट ना हो पाए जब हम डीएफएस कॉल कर रहे हो। तो बेसिकली हम सबसे पहले ग्रिड 2 को चेक कर रहे हैं कि वो 0 है कि नहीं। अगर 0 है तो ऑब्वियसली बात है, कोई मतलब ही नहीं है, हमको आइलैंड चाहिए। अगर आइलैंड है तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा ग्रिड 1 पे भी वो पार्टिकुलर, जो जिस पार्टिकुलर इंडेक्स पे ग्रिड 2 में वो आइलैंड है, तो उसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे ग्रिड 1 में भी आइलैंड होना चाहिए। अगर आइलैंड आइलैंड नहीं है तो यानी उसका ऑब्वियसली बात है, अगर आइलैंड नहीं है तो उसको कंटेन ही नहीं कर पाएगा, और कंटेन नहीं कर पाएगा तो यानी वो हमारा सब आइलैंड है नहीं, तो हम उसको फॉल्स कर देंगे। अगर वो आइलैंड नहीं है तब फॉल्स करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, डीएफएस कॉल करते रहेंगे। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है डीएफएस, ये बेसिकली राइट डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारा लेफ्ट डायरेक्शन मूव करेगा, ये हमारा बॉटम मूव करेगा, और ये हमारा क्या करेगा, अप मूव करेगा। तो हमने क्या किया, चारों डायरेक्शन है जो 4 हॉरिजेंटली मतलब जो डायरेक्शन गिवन थे, हमने उसमें मूव करके हमको चेक करना है कि सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है। और ये पार्टिकुलर लाइन क्या करेगी, चेक करेगी कि हमारा वो आइलैंड जो है ग्रिड 1 में कंटेन कर रहा है या नहीं। अगर कंटेन कर रहा है तो नहीं सब आइलैंड है, और अगर हमारा चेक ट्रू हुआ, मतलब जो भी हमारा आइलैंड ग्रिड 2 में था वो ग्रिड 1 में प्रेजेंट है, तो यानी हम उसको काउंट को इंक्रीज करते रहेंगे, और लास्ट में हम काउंट को रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली हम कुछ नहीं करना, हमको डीएफएस लगाना है, और हमको फाइंड कर लेना है कि हमारा जो ग्रिड 2 का जो आइलैंड है वो ग्रिड 1 कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब अगर इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले हम, तो हमने क्या किया, दो फॉर लूप यूज किया, एक तो एन टाइम चल रहा है, एक एम टाइम चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी, हाँ ठीक है, यानी ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो हमने दो फॉर लूप यूज किया, वो भी नेस्टेड है, तो यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एन इंटू एम हो गई। अब अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है, नहीं यूज किया है, लेकिन हमारा जो रिकर्सिव कॉल स्टैक है वो एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहा है। कितने टाइम से यूज करेगा, एन इंटू एम्स टाइम। यानी ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ ओ एन इंटू एम, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ ओ एन इंटू एम। एन इंटू एम मतलब क्या होगा, ये हमारा कौन सा स्पेस है, ये रिकर्सिव कॉल स्टैक स्पेस। ओके।